अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। पीडीएम कल जुमे के बाद मुल्क गिर मुजाहरे करेगी। बिखरी अपोजिशन फिर से मुत्तहिद होने की कोशिश भी कर रही है। सियासी जोड़ तोड़ के दावे भी किए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर बातें होने लगी हैं। सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों काफली और एमकेएम को भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वजीर आला की कुर्सी को बाप पार्टी के ही अरकान ने खतरे में डाल दिया है। मगर सियासी गहमागहमी के दौरान हुकूमत अपने ही पैदा करदा एक अहम मसले में 2 हफ्ते से उलझी हुई है और बार बार के दावों के बावजूद अभी तक DGISI की तैनाती का ऐलान नहीं कर सकी है। कल हमारे प्रोग्राम में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने दावा किया कि बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन का वो 1-2 दिन में हो जाना था, अगर पहले उसका बता दें उसमें होना है या नहीं होना है। उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। पीडीएम में शामिल जमातें अलग से और पीपल्स पार्टी अलग से सड़कों पर आई हुई है। मगर आम बात यह है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन की सफों में इत्तिहाद और मुश्तरका हिकमत अमली की बातें शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से कल एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी 20, 22 या 15 वोट्स का भी बंदोबस्त कर दे तो हमारे वोट हाजिर हैं। इस पर हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने ऑफर कबूल करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह से इनफरादी तौर पर राब्ता करूंगा और कहूंगा कि अपनी क़यादत को हमारी क़यादत से राब्ता करवाएं। पार्टी की शादिया मलिक का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है। अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे। क्या कहेंगे? ये जो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं। मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उनके ऊपर कोई सरकास्टिक नहीं समझता उसको। मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया के जरिए गुफ्तगू अब नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं। हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को मुस्लिम लीग को अपने PTI के जो मेंबर्स हैं उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है। जहां पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम एतमाद लाने की बात कर रही है, वहीं नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमती इत्तेहादियों एमकेएम और काफली को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत के साथ अपने इत्तेहाद पर नजरसानी करें। हुकूमत से चिपके रहे तो गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। मैं समझता हूं कि अब सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूं कि MQM खुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है। क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? क्या उसे कराची के नौजवानों की बेरोज़गारी नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूं जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है। क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? क्या उसे इस मुल्क में अवाम की बदहाली नज़र नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी और अवाम इनको भी हुकूमत के तमाम गुनाहों में बराबर का शरीक तस्वर करेंगे। इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़र सानी करें। इस पर बात करने के लिए हमने हुकूमत के दोनों इत्तेहादियों को दावत दी, मगर हम उन्हें प्रोग्राम में नहीं ला सके। मगर फिलहाल अपोजिशन के एहतजाज को हुकूमत ज्यादा संजीदा ना लेने का तासुर दे रही है। आज भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि रावलपिंडी में पीडीएम का पहला एहतजाज बता रहा है कि इस बार भी सुकून.com है। किसी ने अगर कानून हाथ में लिया तो फिर कानून एक्शन में आएगा। ये जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो इhtजाजी मुजाहरा किया, मैं अब क्या कह सकता हूं, उनके उम्मीदवार थे और लोग थे। जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून
अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। लेकिन सब वाजे कर रहे हैं, हिकमत अमली आखिर है क्या राब्ता हो गया है पीपल्स पार्टी का और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आपने मीडिया पर ऑफर दी, कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कबूल की, मगर फिर कहा कि अब मीडिया पर नहीं, हम प्राइवेटली ये सारा का सारा मामला करेंगे, क़यादतों के दरमियान राब्ते होने चाहिए। कर लिया राब्ता आपसे उन्होंने? बहरहाल अभी तक तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह वो राब्ता करें, हम उनके साथ बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। और पंजाब असम्बली की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें 3 ग्रुप जो कि बिल्कुल नाराज़ ग्रुप है और अगले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा वो क्यों लीग, तो इनमें से अगर किसी के साथ भी पीपल्स पार्टी की बात हुई है, क्योंकि हमारी तो उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसके ऊपर वो आमादा हो हमारे साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से हुई है और कोई ऐसी सूरत बनती है तो मैंने ये बात जो है वो वाज़ेह तौर पे कही थी कि ये तसर देना कि शायद PMLN जो है वो अदम एतमाद करने को तैयार नहीं है या करना चाहती नहीं है, ये गलत है। अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई तो क्यों नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम कि पंजाब में अगर इनकी हुकूमत जो है वो डिस्टेबल होती है या गिरती है तो उसके बाद मरकज में तो फिर 3 या 5 दिन लगेंगे। मगर साहब इसका मतलब है कि मगर आप हक में होते तो खुद कोशिश भी करते, इसका मतलब है ना कि पीपल्स पार्टी का एतराज दुरुस्त है कि आप हक में नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी से भी आप मीडिया पर आकर कहते हैं जी कर लें इंतजाम, जहांगीर तरीन ग्रुप से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, काफ लीग से भी आप खुद नहीं बात करने को तैयार, MKM से भी आप नहीं खुद बात करने को तैयार, और मीडिया पर ही आकर एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि जी वो इत्तेहादी खुद फैसला कर लें। सियासी तौर पर आप किसी को अप्रोच करने को तैयार नहीं है तो सड़कों पर एहतजाज क्या सिर्फ नुमाइशी है आपका, और ये जो बात है आपकी कि आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। इन ग्रुप से इससे पहले भी जो है वो राब्ते हुए हैं और वो राब्ते जो हैं वो फिर हमेशा उन ग्रुप्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसका हमें कोई उन्होंने मुस्बत जवाब नहीं दिया। और जहाँ तक 3 ग्रुप का तल्लक है, ये कहना कि 3 ग्रुप से हमारा राब्ता नहीं है, 3 ग्रुप के जो दोनों पार्लिमानी लीडर हैं, जो मरकज़ में उनका पार्लिमानी लीडर है वो तो वैसे मेरे शहर का है, और जो नवानी साहब यहाँ सूबाई असम्बली में उनके पार्लिमानी लीडर हैं, जब भी कभी ऐसा फैसला हुआ तो वो सबसे पहले मुझे बताएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम राब्ते में नहीं हैं, हम पूरी तरह राब्ते में हैं। लेकिन बहरहाल जब एक कदम उठाने का वक्त होता है तो यूं ही ऐसा कोई मौका जो है वो सामने आया तो ये तस्वीर बिल्कुल गलत है कि हम हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए गिराने के लिए तैयार नहीं है। हम इस हुकूमत को एक लम्हा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि हर वो दिन जिस दिन ये हुकूमत जो है वो और रहेगी, इस मुल्क का नुकसान होगा, इस मुल्क की इकॉनमी का नुकसान होगा, इस कौम का नुकसान होगा। इसलिए जो भी तरीका मैसर हो, वो एहतजाज का हो या वो अदम एतमाद का हो, इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मगर और उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मगर साहब क्या दुरुस्त है कि आपकी पार्टी में डिबेट है? डिबेट ये है कि जी इस वक्त हालात इतने मुश्किल हैं, IMF का प्रोग्राम है और इन शराइत के साथ हम भी हुकूमत में आए तो मईशत संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल टाइम इसी हुकूमत को गुजारने दिया जाए। और दूसरी डिबेट ये है कि जी इस वक्त हुकूमत के मामलात वैसे मुआशी तौर पर तो खराब हैं, गवर्नेंस के भी खराब हैं, मगर दूसरी तरफ ताल्लुकात भी खराब हैं, मगर वो ताल्लुकात दुरुस्त भी हो सकते हैं, फिर 6-8 महीने में कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं, नई तकरीरें भी हो सकती हैं। इसलिए यही विंडो है, यही मौका है हुकूमत गिराने का। क्या ये कन्फ्यूजन इस वक्त पार्टी में, ये डिबेट है इस वक्त पार्टी में? देखें नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें इसके ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये तल्लुकात ठीक हो भी सकते हैं, ये नहीं हो सकते। अब ये 1 पेज वाला मंत्रा जो इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अदारों को भी नुकसान पहुँचा, ये मंत्रा पिछले 70 साल किसी ने नहीं पढ़ा। ये पता नहीं कहाँ से इनको ईजाद करके दे दिया कि जी आटा डकेटी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, अद्वियात 6 गुना महंगी हो गई, हम 1 पेज पे हैं, चीनी का डाका पड़ गया, हम 1 पेज पे हैं। तो ये 1 पेज का जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचाया अदारे को, और ये 1 पेज वाला मंत्रा जो है अब आगे नहीं चलेगा। और ये तल्लुकात हमें कोई अब हाम नहीं है कि ये अब आइंदा जो है वो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से पहले रहे हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है, तो राजा साहब यानी आपको ये यकीन है कि जो आप न्यूट्रल इलेक्शन चाहते थे वो न्यूट्रल इलेक्शन आपको मिल जाएगा? जी, ये बिल्कुल हमारा यकीन भी है और हमारा अज़म भी है। इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये PMLN की ज़रूरत नहीं है, ये इस रियासत की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है।
اور اگر کسی نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی یا کوئی پہلے جیسے حالات پیدا کیے تو یہ ملک کو irreparable جو ہے وہ نقصان ہوگا. اور ہمیں اس میں کوئی اب ہارم نہیں ہے, نہ کوئی ڈیبیٹ ہے کہ جی یہ حکومت رہے اور یہ حالات خراب ہیں, یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. ہمارا اس بارے میں بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ اس صورتحال کا ایک ہی حل ہے اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے.